बिहार बंदी है और बिहार बंदी को लेकर हमारे साथ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सारण जिला अध्यक्ष नागेश्वर चौहान जी मौजूद है। विशेष करके सर आज बिहार बंद आप लोग किए हैं और मुख्य मांगे क्या रखे हैं? बीजेपी के इशारे के माध्यम से गरीब वंचितों और मजदूर क्लास के जितने भी वोटर हैं उनको वंचित करना चाहती है और जबरदस्ती सत्ता में रहकर सत्ता चलाना चाहती है। वो जान रही है कि हम लोग बार बार अलग अलग प्रलोभन अलग अलग क्या बोलते हैं कि उसको देते हुए यहाँ शासन किए हैं, लेकिन जनता यहाँ समझ चुकी है। अब सीधे अंगुली से घी नहीं निकलने वाला है। तो चोर दरवाजे से यहाँ के मतदाताओं का नाम उससे काट कर वंचित कर कर ये सत्ता में रहना चाहती है। क्या लग रहा है आज जो बंदी किए हैं, क्या इस बंदी के बाद सरकार कुछ एक्शन लेने जा रही है? निश्चित ही जिस दिन ही हमारे महागठबंधन के जो मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने जिस दिन घोषणा की है उसी दिन के बाद से चुनाव आयोग और बीजेपी में हड़कंप मचा और कुछ परिवर्तन जो चुनाव आयोग के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जो पेपर डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, फोटो आधार कार्ड ये सब ना मांगते हुए, क्योंकि गरीबों को माने फोटो बनाने में कठिनाइयों का सामना करने के साथ साथ पैसा का भी खर्च हो रहा है। ये सब चीज ना करे और सीधे ढंग से चुनाव आयोग चुनाव करवाए और अपनी मंशा को साफ रखे, निष्पक्ष चुनाव करवाकर सरकार बनवाए। ये यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे जो आपके विपक्षी पार्टी का कहना है कि नहीं ये लोग सिर्फ चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग बयानबाजी आ रहे हैं, गलत बयानबाजी भी आ रहे हैं, उनको तमाम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, महागठबंधन के तरफ से तो चक्का जाम का घोषणा हुआ, लेकिन यहाँ जनताओं का भी अपार समर्थन मिला। हम लोग अभी समय करीब 11:30 के करीब हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए आप जितने भी दुकान है छपरा में देख रहे होंगे ये सब दुकान बंद है। यानी कहीं ना कहीं जनता का भी और व्यापारी समाज का भी समर्थन है और इस बंदी का यही चुनाव आयोग से चुनाव आयोग जो अपना ये रवैया कर रहा है ना करे, क्योंकि जनता के साथ साथ पूरे समाज के लोग इस समर्थन का साथ दे रहे हैं। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के आप जिलाध्यक्ष हैं, इस चुनाव में क्या लग रहा है अति पिछड़ा जो वोटर है वो किधर रहेगा, लेफ्ट या राइट? जो अभी सरकार चुनाव आयोग का जो क्या बोलते नियमावली में बना था संशोधन के लिए, सबसे ज्यादा प्रभावित अति पिछड़ा ही समाज था, क्योंकि उन्हीं लोगों का नाम अधिक इस चुनाव मतदाता सूची से काटा जा रहा था। इसलिए अति पिछड़ा समाज भी अब समझ चुका है कि हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और इस बार के चुनाव में हम निश्चित ही जो बार बार छल किया जा रहा है सरकार के माध्यम से हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर क्या कहेंगे, युवा हैं और युवाओं का भी भागीदारी यहाँ पे विशेष देखी जा रही है, क्या कहेंगे आज बंदी को लेकर? जी, बंदी तो सब युवाओं के साथ है, मतलब सब मिलजुल के बंदी के समर्थन में हैं। जहाँ तक अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन की इस रवैये के कारण ही सब युवा इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे एकत्रित होकर इस बंदी को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी के साथ हैं, झंडा लिए हुए हैं हाथ में, क्या लग रहा है झंडा ही हाथ में है कि इस झंडा को देखकर और इस बंदी को देखकर सरकार कुछ एक्शन भी लेगी? पूरी तरह जब हमारे बिहार के नेता, बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिस दिन बोल दिए हैं कि अगर चुनाव आयोग अपने नीति से बाज नहीं आती है तो हम रोड पर उतर कर धरना प्रदर्शन करेंगे, उसी दिन चुनाव आयोग मतलब अपने घुटने पर आ गई थी और आज पूरे सफल है, पूरे गरीब गुरबा के साथ है। और आने वाले समय में अगर चुनाव आयोग नहीं समझता है, गरीब का मतलब माने अधिकार छीनने का प्रयास करेगा, तो हमारे महागठबंधन के लोग, गरीब लोग और मध्य वर्ग के लोग चुप नहीं रहेंगे। अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, फिल्म ही हम लोग चालू करेंगे। तमाम लोगों का कहना है कि तो झांकी है, फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि अभी हम लोग पहला पड़ाव पे आए हुए हैं और जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या क्या माहौल बनेगा बिहार में, ये देखना बहुत ही लाजमी।